नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज़ आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा। कल रविवार को दिल्ली में सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में राजनीतिक हलचल बढ़ गई और आज आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। हमने भी जनता के बीच में जाकर सवाल जवाब किए। जनता का क्या कहना है हम सुनाते हैं। आप घोटाला करता है वो हर कोई अरेस्ट होना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल, जब ही देश का कुछ विकास हो सकता है। ये गिरफ्तार करके बहुत सही काम किया है सीबीआई ने। बढ़िया काम कर दिया। और क्या, अच्छा, बढ़िया काम किया है, होना भी चाहिए। देखो जी, अरेस्ट नहीं करना चाहिए और बहुत अच्छा कर रहे हैं, एजुकेशन के हिसाब से भी ठीक कर रहे हैं। बाकी ये झूठा आरोप है, उसको थोड़ा पूरा क्लियर होना चाहिए। तो क्लियर तो होगा ना, छानबीन तो तभी होगी, अंदर जाएगा तभी। नहीं तो वो तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे हिसाब में तो बिल्कुल अच्छे आदमी हैं और काफ़ी मतलब प्रोग्रेस करने वाले हैं और शिक्षा के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं। मेरे हिसाब से अगर गलत किया होगा तो ठीक है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है ना, जब होगी तो और पता चल जाएगा। अगर मनीष सिसोदिया ने कुछ भी गलत किया है तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने शराब घोटाले में अगर गलत नहीं किया, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने करप्शन नहीं किया या जो भी गलत चीज़ है, तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वही बताएगा कि हाँ वो। मैं बात करूँ, आज आम आदमी पार्टी धरना दे रही है। दिल्ली का एक बीजेपी और आम आदमी पार्टी धरना देती है। हाँ। ऐसा नहीं लगता कि गुनाहों को छुपाने के लिए किया जा रहा है? हाँ देखिए, कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा ही होता है कि आपके फेवर में कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, जैसे अरेस्ट कर लिया, तो वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बहुत बार ऐसा करते हैं कि हाँ धरना कर दिया या प्रोटेस्ट कर दिया, ताकि हाँ इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हाँ दैट वी आर ऑल राइट, कि आप हमें फंसा रहे। जो अपोजिशन पार्टी है वो हमें बस ऐसे ही करप्ट साबित करना चाहती है कि नहीं हम आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि इसके पीछे ये भी हो सकता है क्योंकि बीजेपी भी अभी गवर्नमेंट में नहीं आई है, मतलब वो हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, स्टेट में नहीं। हाँ बट इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब देखते हैं क्या फैसला आता है। आपको लग रहा है कि सही हो रहा है? हाँ सही हो रहा है। देखिए ऐसा होता है कि जो भी स्टेट में जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो हर अच्छे काम करे, ऐसा भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, वो भी आज की डेट में। तो ऐसा हो सकता है कि हाँ उन्होंने किया हो पर इन्वेस्टिगेशन हो, वैसा हम एलिगेशन भी नहीं लगा सकते कि दैट हाँ उन्होंने किया ही है ऐसा। कुछ लोग ना, विपक्ष के लोग, जैसे मैं बात करूँ आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी, मोदी जी को बोलते हैं तानाशाह है, ऐसा भी लगता है? नहीं, तानाशाह तो नहीं लगता। नहीं तो इतनी मतलब उनकी लीडरशिप थोड़ी वो है कि इन्फ्लुएंस करती है लोगों को, और बहुत ही पॉपुलर लीडर बन चुके हैं क्योंकि वो पब्लिक के साथ, मास के साथ कनेक्ट करते हैं, लोग उनके साथ कर पाते हैं, तो इसलिए थोड़े पॉपुलर है। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू। कल सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है शराब नीति के कारण। उन्होंने बहुत घोटाला किया, तो उसको आप किस तरह लेते हो? देखिए, मेरे एक ख्याल से जिस तरह उन लोग काम कर रहे हैं, आपका जो काम है मुझे तो ठीक लग रहा है। अब वो मनीष सिसोदिया को किस लिए अब ये क्या, मतलब मैं तो जानती नहीं अंदर। शराब घोटाले के कारण? हाँ शराब घोटाला। हाँ, तो अंदर कब हुआ है? वो पीछे तो बहुत दिन से पड़े थे, मुझे दिख रहा है, मतलब न्यूज़ तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन अब उन लोगों को क्या प्रूफ मिला मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तो गलत है। अच्छा। मैं इसके खिलाफ हूँ। उनको जो गिरफ्तारी हुआ वो इसके लिए मैं एकदम ये हूँ, मैं इसके लिए ये नहीं करती हूँ। नहीं, आपको क्यों गलत लग रहा है? यदि वो गलत सही है तो छूट जाएंगे कोर्ट से? हाँ बिल्कुल छूटेंगे, और ये छूटेंगे, मेरे ख्याल से तो छूटना ही चाहिए उनको। क्योंकि उनका काम और ये सब चीज़ मैं देख रही हूँ, मैं भी तो दिल्ली में रहती हूँ ना। तो मैं जिस तरह से उनका काम, शिक्षा जैसे शिक्षा के प्रति उनका जो काम है। आप कितने स्कूलों में विजिट किया? मैंने विजिट किया मेरे बच्चे खुद पढ़े हैं स्कूल से, उनका जो अगल बगल जो लोग रहते हैं उनके बारे बताते हैं कि उनका जो उनका अभी पहले का स्कूल और अब का स्कूल में जो अंतर देख रही हैं, तो वो हम लोग आपस में बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि सही है। वो पहले का जो उनका काम जो स्कूल का था वो सही नहीं था। आजकल का बच्चा का प्रोग्राम जो देते हैं या सिखाते हैं, करवा रहे हैं। बीजेपी बोल रही है कि शिक्षा का नाम लेके वो बचना चाहते हैं। अरे बीजेपी का कोई ये नहीं है, बीजेपी बहुत कुछ बोलता है, लेकिन काम हम देखते हैं उसको हम बोलते हैं। सही बता रहे हैं, मुझे काम उनका पसंद है। उनका पढ़ाई का शिक्षा प्रति जो आगे बढ़ा है, और बच्चे का एजुकेशन ही देख लो, पहले से अलावा बहुत अच्छा हुआ है। हाँ बहुत अच्छा है, और हम नहीं सोचते हैं कि उनको गिरफ्तारी होना चाहिए। अब क्या उनको कैसे गिरफ्तार किए, वो क्या प्रूफ उनके पास है हम नहीं जानते, लेकिन हमारे लिए सही नहीं है। सर उसके बारे में तो मेरा यही विचार है कि मतलब गलत है एक टाइप से। आप जानते हैं जैसे दिल्ली में आम आदमी की सरकार है,
तो एक टाइप से मुझे यही लगता है कि बीजेपी वालों की कुछ चाल है या फिर उनका कुछ नया एजेंडा है। बीजेपी का क्या रोल है इसके अंदर? सीबीआई तो निष्पक्ष है, सेंटर की एजेंसी है। वो तो कह सकते हैं, लेकिन कल भी बहुत सारे नेता ऐसे बोल रहे थे कि एजेंसियों का बीजेपी एजेंसियों के साथ मिली हुई है और उनका वो सपोर्ट कर रही है। नेता को छोड़ो, आप नेता क्या बोले वो फर्क नहीं पड़ता। और आप क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ घोटाला उन्होंने किया होगा। अब पूरी दिल्ली के लोग उनके साथ है और दिल्ली के एक उदाहरण है स्कूल, सरकारी स्कूल आज पूरी दुनिया में फेमस है, तो इसके पीछे मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं आपको बता दूं केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षा का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। वो शराब नीति के तहत गिरफ्तार किए, पहले वो मुख्यमंत्री से पहले शराब नीति के अंदर मंत्री थे। तो शिक्षा को इसके अंदर मतलब डाल के लोगों को गुमराह न करें आम आदमी पार्टी। मेरा तो यही कहना है कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल जी बेकसूर है, उनकी कोई गलती नहीं है और ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्री मेरे को जैसा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, ये तो कानून का काम है, कानून ज़्यादा बेटर वही जानते हैं। अगर निर्दोष है तो वापस आ जाएंगे, अगर नहीं है तो गिल्टी हैं तो वो कोर्ट का काम है, वो अपना काम करेंगे। तो आप उसको जायज़ मानते हो क्या जो गिरफ्तारी है? जायज़, अब वो तो जब वर्डिक्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि जायज़ है कि ना जायज़ है। अभी तो हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। आप ये चाहते हो कि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में यदि वो निर्दोष है छोड़ दिए जाएंगे और दोषी तो उसको जेल में डाल दिया जाए? हाँ जी। अगर उन्होंने किया है तो होगा, अगर अपना आप छूट के, अगर गलत है तो अपना आप छूट के आ जाएंगे वो लोग। क्या देखें। रही बात केजरीवाल जी की जो बात कर रहे हो, ठीक है, हम कहते हैं कि मिनिस्टर लोग करते हैं, सभी करते हैं, कोई भी मिनिस्टर हो, ठीक है, लेकिन उन्होंने शिक्षा में तो काम किया है। उन्होंने एक बात आपको क्लियर कर दूं, शिक्षा के क्षेत्र को हम आज नहीं कवर करें। शराब घोटाले में उसको किया हुआ सीबीआई ने गिरफ्तार, इसलिए शराब की बात करेंगे। अब ये तो अलग ही बात है कि किसी सीबीआई है अपने एलिगेशन डाल रही है, अगर वो सही होंगे तो छूट जाएंगे और नहीं सही होंगे तो भाई जो होगा। एक और बताओ मुझे, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, डेली धरना देते हैं एलटीओ में, ये क्या चाहिए? धरना तो सभी देते हैं, ये भी देते हैं, वो भी देते हैं। हाँ, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। दोनों देते हैं। ऐसा नहीं होता टाइम खराब कर रहे हैं लोगों को, माइंड डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या है, ठीक है, हमें देखो ना तो बीजेपी से वो है, वो भी ठीक है, आम आदमी पार्टी वो भी ठीक है, लेकिन जो काम किया है इन्हें, स्कूल में काम किया है, मोहल्ला क्लिनिक है, एक गरीब आदमी, चलो कोई 10,000 रुपये कमा रहा है, वो कम से कम उनको दवाई तो मिल रही है ना वहाँ पर। और एक अगर मान लो कोई 10,000 अगर ये लोग बंद कर देंगे या दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? मैं उस चीज़ को कह रहा हूँ। मैं ये नहीं करूँगा आम आदमी बड़ी बुरी है या बीजेपी बुरी है, सभी अच्छी है अपनी जगह पर, सभी अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने काम किया वो दिख रहा है।